तो दोस्तों, दुनिया अब तेजी से बदल रही है। कुछ ऐसे नए खिलाड़ी हैं जो अब पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाले हैं, क्योंकि 5 ऐसे देश हैं जो इस संतुलन को बदलकर पूरी दुनिया को हैरान करने वाले हैं। इन 5 देशों में हमारा भारत भी शामिल है, और इन 5 देशों की जनसंख्या पूरी दुनिया की आधी से अधिक है। ये देश अब एक होकर एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। इन देशों को आगे बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देश अब सदमे में हैं, क्योंकि अब जो खबर निकल कर आ रही है उस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इन देशों को ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है और कौन से नए देशों को इसमें ऐड किया गया है, और ये भी जानेंगे कि ये कैसे पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलेंगे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यूरोप की समस्याओं के समाधान के लिए मैं भी समान रूप से दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया यूरोप के आगे भी है। आप इस सोच के साथ अपनी समस्या नहीं सुलझा सकते हैं कि यूरोप की समस्या ही मुख्य रूप से दुनिया की समस्या है। नेहरू ने कहा था, समस्याओं पर बात संपूर्णता में होनी चाहिए। अगर आप दुनिया की किसी एक भी समस्या की उपेक्षा करते हैं तो आप समस्या को ठीक से नहीं समझते हैं। मैं एशिया के एक प्रतिनिधि के तौर पर बोल रहा हूं, और एशिया भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख उभरते आर्थिक देशों का समूह शामिल है, जिनके नाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। शुरू में इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया, जिससे इसका नाम ब्रिक्स हुआ। लेकिन इस साल जनवरी में इस समूह में कुछ और भी देश शामिल हुए हैं। इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब के साथ यूएई भी शामिल हुए। इन देशों की संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। ब्रिक्स को चीन और रूस के दबदबे वाला समूह माना जाता है। चीन, रूस और ईरान खुलकर पश्चिम विरोधी बातें करते हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और मिस्र पश्चिम और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखते हैं। मिसाल के तौर पर भारत और ब्राजील को छोड़कर सभी ब्रिक्स सदस्य चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई में शामिल हैं। ब्राजील भले चीन की बीआरआई परियोजना में शामिल नहीं है, लेकिन 2022 में लूला डा सिल्वा के राष्ट्रपति बनने के बाद से संबंध गहरे हुए हैं। ब्राजील के कुल निर्यात का 1/3 चीन को होता है, लेकिन सभी ब्रिक्स सदस्य देशों में भारत एकमात्र देश है जो पश्चिम से रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है और चीन से तनावपूर्ण संबंध को लेकर भी संतुलन बनाए हुए है। लेकिन अब भारत किसी खेमे का बनकर नहीं रहना चाहता है। भारत की विदेश नीति की बुनियाद गुटनिरपेक्ष रही है। अब भारत गुटनिरपेक्ष के बदले बहुपक्ष की बात करता है, यानी भारत अपने हितों के हिसाब से सभी पक्षों के साथ रहेगा। भारत का ब्रिक्स और क्वाड में होना विरोधाभासी तो लगता है, लेकिन पश्चिम को भी ये बात पता है कि भारत के ब्रिक्स में होने से उसे कोई नुकसान नहीं है, और रूस को भी पता है कि भारत के क्वाड में होने से उसके हितों के साथ समझौता नहीं होगा। हालांकि पश्चिम और रूस दोनों भारत के क्वाड और ब्रिक्स में होने पर अपनी असहजता जाहिर करते रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि सभी देश दुनिया के शक्ति संतुलन को बदलेंगे, लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं कि ये देश कैसे शक्ति संतुलन को बदलेंगे। ब्रिक्स के सदस्य तेजी से विकसित हो रहे हैं। इनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे उनका वैश्विक प्रभाव बढ़ता है। ब्रिक्स देश आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए समझौतों पर काम कर रहे हैं, जिससे वे पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम कर सकते हैं। ब्रिक्स उन विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनदेखी होती है। ये देश मिलकर एकजुटता दिखाते हैं और अपनी समस्याओं को साझा करते हैं। ब्रिक्स जैसे कि विश्व बैंक और आईएमएफ में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता है, जिससे वैश्विक नीतियों में विकासशील देशों का प्रभाव बढ़ सके। ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर विकास परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं, जैसे कि नई तकनीक और बुनियादी ढांचे में निवेश करना। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जो विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और यह पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम का विकल्प बन सकता है। ब्रिक्स देश सामरिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग कर रहे हैं, जिससे उनका सामूहिक रक्षा तंत्र मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स तकनीक
और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वे वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। ब्रिक्स देश आपस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा और तकनीक में सहयोग। शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाकर ये देश नई तकनीकों और नवाचारों को साझा कर सकते हैं। ब्रिक्स में शामिल देशों को बहुत बड़ा फायदे मिलेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। सदस्य देश आपस में व्यापारिक समझौते कर सकते हैं और आयात निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्रिक्स देशों में निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे नई परियोजनाओं और उद्योगों में वृद्धि होगी। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे देशों को बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक धन मिल सकेगा। ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत आवाज मिलेगी। ये मिलकर विकासशील देशों की समस्याओं और चिंताओं को उठाने में सक्षम होंगे। ब्रिक्स देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ब्रिक्स देश सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी। शोध और तकनीकी सहयोग। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग से नवाचार और अनुसंधान में वृद्धि होगी। ब्रिक्स देशों को आत्मनिर्भर बनने के लिए एकजुटता से काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। विकास की रणनीतियां। सदस्य देश एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपनी विकास रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। इन फायदों के माध्यम से ब्रिक्स सदस्य देशों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावशाली बनने और अपने विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स से अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश इसलिए सदमे हैं क्योंकि ब्रिक्स देशों की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और उनकी बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां विकसित देशों के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। अगर ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत बढ़ती है, तो यह विश्व आर्थिक संतुलन को बदल सकता है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है, जो विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स देशों का एकजुट होना विकासशील देशों की समस्याओं और चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का एक प्रभावी तरीका है। इससे अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के प्रभाव में कमी आ सकती है। ब्रिक्स देशों के बीच सामरिक सहयोग और सुरक्षा के मामले में एकजुटता से पश्चिमी देशों के लिए चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये एक नए शक्ति संतुलन का निर्माण कर सकते हैं। ब्रिक्स देशों का एकत्रित होना एक नई बहुपक्षीयता का संकेत है, जो अमेरिका और अन्य विकसित देशों की एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। इन सभी कारणों से अमेरिका, फ्रांस, जापान और अन्य विकसित देश ब्रिक्स के विकास और विस्तार को लेकर चिंतित हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रिक्स देश साथ मिलकर पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो में बताई गई जानकारी को समझ सके। जय श्री राम।